जो लोग जा रहे हैं मेरे उनसे निवेदन है, कृपया 5 मिनट अपने जीवन का यहाँ स्थिर बैठिए। और अभी कथा पूरी नहीं हुई है, आरती होगी, उसके बाद कथा पूरी होती है। पुण्य पूरा प्राप्त करके जाएं। आरती के पहले कुछ हमारे विशेष अतिथि हैं, मैं उन्हें मंच पे बुलाना चाहूँगा। माँ के, दीदी माँ के हाथों से उनको आशीर्वाद प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। आज की कथा में दीदी माँ ने कहा कि माला की सबसे कमजोर कड़ी जहाँ से होगी, माला वहीं से टूटती है। मैं सोचता हूँ इसी विषय पर 2 बातें आपसे कहना चाहूँगा। यह देश जब जब गुलाम हुआ, हमारे कमजोर लोगों को उन्होंने अपना बनाया। हमारी संस्कृति को जहां उन्होंने कमजोर की, हमारी भाषा को उन्होंने कमजोर की, तो अंग्रेजों ने 200 साल हमें गुलामी में बांध लिया। कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज इस इतने बड़े देश को अपने ही लोगों के द्वारा पराधीन बना दिया। जब जयचंद जैसे लोग इस देश में पैदा होते हैं तो काशी बना बनारस और प्रयाग इलाहाबाद, जयचंद तूने देश को बर्बाद कर दिया। इस देश में ऐसे हमेशा अपने ही जमीन में रहने वाले वो लोग, कमजोर लोग, जिन्हें अंग्रेज हों चाहे मुगल हों, अपना बनाकर हमारे विरुद्ध उन्होंने खड़ा किया। और आज भी देश में वही परिस्थिति है। इस देश की सबसे कमजोर कड़ी है बनवासी। इस देश की सबसे कमजोर कड़ी है युवा। इस देश की सबसे कमजोर कड़ी है अशिक्षित लोग, असंस्कारित लोग, जिन्हें राम की कथा मालूम नहीं, कृष्ण के बारे में मालूम नहीं, देश का इतिहास मालूम नहीं, जिन्हें इतिहास पढ़ने में नींद आती है, क्लास मिस करना चाहते हैं क्योंकि हम इतिहास पढ़ना नहीं चाहते। इसलिए ये सबसे कमजोर कड़ी है। और इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले लोग भी वही हैं जो बनवासियों में धर्मांतरण करते हैं और युवाओं को गुमराह करते हैं। तो यह सबसे कमजोर कड़ी अगर मजबूत नहीं होगी, यह देश गुलामी की तरफ जा रहा है, आर्थिक गुलामी की तरफ जा रहा है। अगर ये भजन में सच्चाई है कि कृष्ण को पाना है तो राधे राधे कहो और राम को पाना है तो हनुमान के बिना हो नहीं सकता, अगर ये बात में सच्चाई है तो बिना बनवासी के उत्थान के बिना, उन्हें संस्कारित करने के बिना, उन्हें शिक्षित करने के बिना, यह देश का भविष्य अंधकार में है। इन 4 दिनों में कितने लोगों ने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब हम तो शहर में बहुत काम करते हैं, जाड़े में रात को घूमते हैं, जिस आदमी के पास कंबल नहीं उसे कंबल दे देते हैं। अभी 14 जनवरी को आएगा संक्रांति, कई परिवारों में प्रथा है 14 चीज बांटना है, जिन्हें आवश्यक है उसे भी बांट रहे हैं, जिसे आवश्यक नहीं उसे भी बांट रहे हैं। कुछ लायंस और रोटरी क्लब के मित्र मेरे खास हैं, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम तो बहुत सारी काम करते हैं। मैं उन सभी लोगों से काम कहना चाहता हूं जो लोग इस भ्रम में हैं कि मैं सेवा का काम करता हूं, मैं गरीबों का काम करता हूं। मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं, चीजों को बांटने मात्र से, पैसा बांटने मात्र से, कंबल उड़ाने मात्र से, भूखे को भोजन खिलाने मात्र से इस देश की कड़ी मजबूत नहीं हो सकती। जिन लोगों को, क्योंकि ये वनवासी बहुत सरल होते हैं, ये केवट जैसे लोग होते हैं, ये सबरी जैसे लोग होते हैं, कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए इनको, थोड़ा सा स्नेह चाहिए, थोड़ा गले मिलाना इनको, तो ये फिर अपने बन जाते हैं। अगर ऐसा नहीं था तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम की कथा में अगर आपको कहूं कहिए तो आपको 14 वर्ष के अंदर जो घटनाएं घटी, वह राम इसलिए प्रभु श्री राम था कि अयोध्या में उन्होंने शासन किया, इसलिए वो भगवान राम थे। अयोध्या में जब थे तो राजा राम थे, भगवान तब पूरे देश के वो तब बने जब 14 वर्ष जीवन का वनवासी क्षेत्र में काम किया उन्होंने। आज वो हमारे भगवान बन के बैठे हैं। यहाँ मैं उन सब लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके दादी जी और दादाजी का नाम मालूम है? आपके दादी जी दादाजी के पिताजी का नाम मालूम है?
आपके दादी जी के दादी जी के दादी जी का नाम मालूम है? मालूम नहीं। शिवाजी मालूम है, राणा प्रताप मालूम है, विवेकानंद मालूम है, महात्मा गांधी मालूम है। जिन्होंने अपने लिए नहीं जिया, देश के लिए जिया, जिन्होंने देश को बनाने में अपना काम किया, उनका नाम हमें मालूम, अपने दादा परदादा का नाम तक नहीं मालूम। अर्थात जो दूसरों के लिए जीता है वो चिरस्मरणीय हो जाता है, और जो अपने के लिए जीता है वो हमारी तरह मिट जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है, जिन भाई बहनों को आपने भजन करते सुना, ये बहुत कठिन परिश्रम का फल है। एकल अभियान और हरि कथा सत्संग समिति के माध्यम से इनको तैयार किया गया है। आप जाएंगे भाई साहब गांव में पढ़ाने? आपका बेटा बेटी जाएंगे? नहीं, मेरा बेटा जाएगा लंदन, मेरा बेटा जाएगा बैंगलोर, मेरा बेटा जाएगा यूके। फिर गांव में कौन पढ़ाएगा? गांव में राम की कथा कौन सुनाएगा? भागवत कौन करेगा? ये सरल बनवासी लोग। और यही वानर हैं जिनकी सेना को लेकर प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष संगठन किया और उस रावण के नाम के राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति को उसने मारा। इसलिए इनके बीच में काम करना ही देशभक्ति है। यह कड़ी अगर कमजोर रही तो टूट जाएगी, बिल्डिंग गिर जाएगा। नींव अगर कमजोर रही, जो लोग राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो लोग शहरों में रहते हैं, वो बिल्डिंग के ऊपर जो झंडा लहराता है, बिल्डिंग की दीवारों में जो कलर है, आपके फर्नीचर में जो शोभायमान चीजें हैं, ये वो सब चीजें हैं। लेकिन उस शोभायमान उस बिल्डिंग के पीछे की जो दीवारें हैं, दीवारों में जो सीमेंट है और उसके का जो पिलर है, उसका जो बीम है, उसकी जो प्लिंथ है, जो नींव है, वो दिखती नहीं। और ये बनवासी हमारी नींव है। इनको अगर हम टुकड़े टुकड़े में बांट देंगे तो यह आपका यह बिल्डिंग धराशायी हो जाएगा। आप तब तक इस देश को भारत कहेंगे जब तक इनके अंदर देशभक्ति और राम भक्ति बनी रहेगी। इसलिए आओ मित्रों, थोड़ा सा समय दें, फिर गिलहरी बन जाएं, उस सेतु बंध में अपना अपना योगदान दें, उसमें प्रभु श्री राम का नाम लिखें और एकल अभियान हरि कथा के साथ जुड़ें। और इस काम को जुड़ने में बहुत सरल है। जो भाई बहन काम कर रहे हैं उनकी चिंता करें, उनकी व्यवस्था करें, आपके घर आएं, उनको भोजन कराइए। मैं पूछता हूं यहाँ जितने लोग बैठे हुए, आपके घर में ये भाई बहन अगर आते हैं हफ्ता में एक बार, आप भोजन करा सकते हैं? साल में अगर एक बार ये आपके पास आए तो इनका जो साधारण वस्त्र है, एक पजामा, एक कुर्ता, एक साड़ी, आप दे सकते हैं? बस इतना ही सहयोग चाहिए। इनकी चिंता करनी है। तुम डटे रहो मैदान पे। एक वो है हमारा सैनिक जो सीमाओं पे लड़ता है, एक ये वो सैनिक है जो देश को गढ़ता है। आपको सिर्फ इस सैनिक की चिंता करनी है। ये आपका खून नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ इनकी चिंता करनी है, इन्हें गले लगाना है, एक बार इनके गांव में घूमने जाना है, विद्यालय जहां चलता है वन यात्रा करनी है। सुबह चलेंगे, रात को वापस आ जाएंगे। अब अपन लोग बार परिवार के साथ कई बार घूमने जाते हैं, साल में एक बार, 2 बार। सुबह 7 बजे निकलकर शाम को 7 बजे वापस आना है। 360 स्थान पर संबलपुर के पास में एकल विद्यालय और बाकी सारे कार्यक्रम चलते हैं। आपके पास समय नहीं एक बार भी जाने का, तो ये प्रभु श्री राम की कथा जो दीदी माँ से करा रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं हमने अपना निर्णय गलत तो नहीं ले लिया। अगर दीदी माँ के बातों को समझकर भी हम एकल नहीं समझ सके और हरि कथा नहीं समझ सके, तो मैं अपने आप को प्रश्न पूछूंगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ कि 30 साल पहले मैंने अपनी पत्नी, जब मैं देखने गया था उसको, तो कुछ प्रश्न पूछे, तो वंदना जी फटाफट उत्तर दे दी। तो मैंने एक प्रश्न पूछा था कि जीवन में कभी ऐसा अवसर आया कि वनवास जाना पड़े तो चलोगे साथ में? तो वंदना बोली चलेंगे। तो वंदना जी, समय आ गया है, शायद मेरे जीवन का इस समय में राम कथा होना, और वो भी दीदी माँ के द्वारा होना, शायद मैं भूल गया था, मुझे याद दिला दिए। तो आप तैयार हैं वंदना जी? आप तैयार हैं? तो सबको जिनकी उम्र 60 के आसपास हो गई, सब वन यात्रा करनी है, वनवासियों के साथ काम करना है। जय श्री राम, भारत माता की जय। आज के विशेष अतिथि श्री नीतीश जी गंगदेव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संबलपुर, भारतीय जनता पार्टी। आपसे अनुरोध है आप मंच पर आकर दीदी माँ से आशीर्वाद लें। श्री जनारायण जी मिश्र, एमएलए संबलपुर, भारतीय जनता पार्टी। श्री रोहित पुजारी, एमएलए रेड़ाखोल,
बीजू जनता दल कृपया मंच पर आए। श्री गोविंद अग्रवाल और श्री शिव अग्रवाल, आप भी कृपया मंच पर आकर दीदी माँ से आशीर्वाद ग्रहण करें। आज के जो यजमान हैं, मैं चाहूंगा कि वो यहां आकर आरती करेंगे। स्वीटी, निर्वाण, शुभम, वंदना, प्रदीप मंगतूराम जी अग्रवाल, ये आज के यजमान हैं। आप लोग कृपया इस स्टेज पे आके आरती की व्यवस्था में सहयोग करें और बाकी सब लोग नीचे खड़े होकर, मैं जहां खड़ा हूं वहां खड़े होकर आरती करेंगे। श्री प्रमोद सुमन सांवड़िया रायगढ़, श्री संजय अग्रवाल भारत मोटर्स, कृपया आइए। श्री रामोतार जी अग्रवाल, पुष्पा देवी अग्रवाल बरगढ़, श्री कैलाश प्रसाद अग्रवाल, सुमित्रा देवी बरगढ़, श्री प्रभात अग्रवाल, मीनू देवी बरगढ़। कृतार्थ प्रधान हमारे संभाग के हरि कथा के योजना प्रमुख श्री मनोज बिस्वाल, संभाग के अभियान प्रमुख श्री विष्णु पात्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रांत प्रचारक श्री शंकर जी पंडा, प्रांत सह प्रांत प्रचारक श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल खेतराजपुर, बलदेव, श्री बलदेव साहू रांची, श्री विकास अग्रवाल अन्नपूर्णा राइस मिल। आज कई लोगों ने दीदी माँ की बात सुनकर एक कल को सहयोग किया है। मैं उनका नाम घोषणा करना चाहूँगा। श्री प्रमोद सांवड़िया रायगढ़, 11 बच्चों को उन्होंने गोद लिया है, पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है। एक माँ मुझे मिली, बहुत बुजुर्ग थी, बहुत साधारण वस्त्र में थी, मुझे रोका, मैं पीछे घूम रहा था और मेरा हाथ पकड़ ली और मेरे हाथ में कुछ पैसे थमा दिए। मैंने पूछा आपका नाम, अगर आप नाम लोगे तो मैं पैसा नहीं दूंगी। और जब मैं अपनी मुट्ठी खोला और कार्यालय में जमा किया तो 5,000 रुपये थे। मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं उनको जानता नहीं, उनका नाम नहीं जानता मैं। श्री रामोतार पुष्पा देवी अग्रवाल 11 बच्चों को गोद लिए हैं। श्री कैलाश सुमित्रा देवी अग्रवाल 11 बच्चों को गोद लिए हैं। श्री प्रभात मीनू देवी अग्रवाल 11 बच्चों को गोद लिए हैं। श्रीमती सृष्टि अग्रवाल रायपुर, पूरे एक गांव को उन्होंने गोद लिया है। एक बहुत ही खुशी की खबर है। देखो प्रतिज्ञाओं से कैसे परिवर्तन। सभी लोगों से निवेदन है कि 56 भोग लेकर जाएंगे, लेकिन 56 भोग का प्रसाद सिर्फ उन्हें मिलेगा जो आरती में शरीक होंगे। और आरती में शरीक वो लोग होंगे जो मेरी पूरी बात सुनकर यहां से जाएंगे। आज कुछ भक्त देश प्रेमी लोगों ने डिक्लेयर किया है विष्णु धानु का बरगढ़, उन्होंने 11 बच्चों को गोद लिया है। श्री नावरी नायक रेंगाली के एमएलए, पूरे एक गांव को उन्होंने गोद लिया है। श्री राधेश्याम जी बारीक डीआरडीए के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक विद्यालय, एक गांव को गोद लिया है। श्री अमित अग्रवाल बैंगलोर, उन्होंने एक गांव को गोद लिया है। मुझे लोगों ने पूछा, डॉक्टर साहब ये आप हमेशा गोद लिया, पैसा देना, 1,000 रुपए दो, 22,000 रुपए दो, मेरे लिए क्या काम है? अगर मैं धन नहीं दे सकता तो मैं क्या दे सकता हूं? यह प्रश्न अभी एक घोषणा और करना चाहूंगा। युवा मंच, सुरेश भाई, युवा मंच, मारवाड़ी युवा मंच खेतराजपुर ने भी एक विद्यालय को गोद लिया है। 2-4 लोगों ने मुझे प्रश्न पूछ लिया कल से आज तक कि आर्थिक सहयोग छोड़कर और भी कुछ किया जा सकता है आपकी संस्था में। तो मेरे मन में आया आज का विषय वही रखना चाहिए।
स्वामी विवेकानंद जितने ऐसा देशभक्त साधु सन्यासी पूरी दुनिया जिसे जानता है, उन्होंने एक वाक्य कहा था कि अगर बच्चा विद्यालय नहीं जा सकता तो विद्यालय को उसके पास जाना होगा। और एक बड़े महापुरुष थे महात्मा जी, महात्मा गांधी, वो कहते थे ग्राम स्वराज्य अगर होगा तो यह देश भारत बना रहेगा। और इन दोनों बातों को विश्वास करके श्री श्याम जी गुप्त नाम के एक संघ के प्रचारक, जिन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर सिर्फ देश और वनवासियों के लिए काम किया, ये उनकी परिकल्पना थी। और उन्होंने विद्यालयों को गांव-गांव तक उन बच्चों तक पहुंचाया। अब ये कल कितना बड़ा हो गया, आप मेरी बात को विश्वास नहीं करेंगे जब सुनेंगे तो। इस देश में 1 लाख वनवासी गांव हैं और हर वनवासी गांव में एकल अभियान और हरि कथा का काम चलता है। सोच सकते हैं आप, सिर्फ 30 सालों में। और फिर क्या करते हैं वहां पर? अब आप पूछेंगे कि उड़ीसा में क्या चल रहा है? उड़ीसा में 5000 वनवासी गांव में भी काम चल रहा है। और संबलपुर अंचल में 360 विद्यालय, जिसके दायित्व में यहाँ जितने लोग ये पीले कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, ये पीली साड़ियां पहनकर जो बहनें घूम रही हैं शहर की, ये सब उसके दायित्व में है। और क्या करते हैं हम? हमारे कथाकार कितने जानते हैं? ये जो बहनें आपके सामने आदिवासी जी से कहते हैं, हम आदिवासी नहीं कहते, वनवासी कहते हैं, क्योंकि ये प्रभु श्री राम की वंशज है। ये ऐसे कथाकार अपने देश में 1800 हैं। अर्थात एक दीदी माँ को सुनने इतने लोग आए हैं। ये हमारी दीदी माँ पूरे देश में 1800 लोग, 1800 बहनें कथा करती हैं वनवासी क्षेत्र में घूम घूम कर। कंप्यूटर की शिक्षा हम बच्चों को देते हैं। 27 बसेस हैं जो कंप्यूटर की शिक्षा वनवासी क्षेत्र में बच्चों को देते हैं। जैविक खाद, आजकल आप लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक की सब्जियां, उसके उगाए हुए चावल खरीदना चाहते हैं जो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक की खेती 2 लाख स्थानों पर हमारे वनवासी भाई बहन लोग करते हैं, उसकी ट्रेनिंग एकल ने दी है। ऐसे अगर मैं लिस्ट गिनाऊंगा तो आपको भरोसा भी नहीं होगा, और बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। वृक्षारोपण, 20 लाख वृक्षारोपण हमने किया है। तो भाई साहब, जिन लोगों ने मुझे प्रश्न पूछा कि आर्थिक सहयोग के बिना और क्या कर सकते हैं, अभी अभी दीदी माँ ने कहा तन मन धन और यह जीवन समर्पित, हे भारती मैं तुझे और क्या दूं। भाई साहब, तेरे पास पैसे नहीं, कोई बात नहीं, समय है तुम्हारे पास तो वो दो ना। समय देने की भी प्रक्रिया हमने बनाई है। सभी शहरवासी और ग्रामवासियों को मैं कहता हूं, जो धन देना चाहे वो धन देंगे, और जिसके पास धन नहीं वो मन से एकल अभियान और हरि कथा के साथ जुड़ना है। कैसे जुड़ना है? तो वनवास जाना पड़ेगा, प्रभु श्री राम का काम करना है ना। तो प्रति महीने आपको 14 घंटे, प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास लिया, आपको 14 घंटे जाना है। अर्थात सुबह 7 बजे निकलेंगे और रात को 9 बजे वापस, 14 घंटे। तो महीने में क्या आप एक दिन हमारे संबलपुर अंचल में जो 360 गांव में विद्यालय चल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? तो तन से, मन से, धन से और जीवन, अर्थात या तो समय दीजिए और या धन दीजिए। धन सस्ता होता है, समय बहुत महंगा होता है। समय देना और भी कठिन है। अभी ये जो लोग ने सहयोग किया है इस इतने बड़े आयोजन में और एकल में, मैं उन्हें यह कह दूं कि भाई साहब, आपका पैसा नहीं चाहिए, आप हमारे साथ हर महीने एक विद्यालय जाएंगे। तो ये जितने लोग आपको यजमान बनते हुए और आरती करते और बाकी सब लोग बैठे हैं, बोलेंगे भैया हम पैसा दे सकते, समय नहीं दे सकते। समय की कीमत ज़्यादा है। तो जो लोग इस देश का काम करना चाहते हैं, हमें उनका धन नहीं चाहिए, उनका समय चाहिए। आइए हमारे कंधे में कंधे मिलाकर और ये वनवासी भाई बहनों के साथ मिलकर उस ग्राम में चलें, और यह ज़्यादा उचित दक्षिणा होगी। और हमारे इस एकल में जो सबसे बड़ी बात है, सिर्फ हम विद्यालय नहीं चलाते। बच्चा जब छोटा विद्यालय में जाता है वो तो अक्षर ज्ञान के लिए जाता है।
लेकिन उसे संस्कार देना जरूरी है। बिना संस्कार के, दीदी माँ ने कहा बच्चे इंग्लिश पढ़ने लग गए, संस्कार भूल गए। तो हम पंचमुखी अभियान चलाते हैं हमारे विद्यालयों में। प्राथमिक शिक्षा यह तो हमारा बहाना है, उस गांव में उस बच्चे के पास अपना वात्सल्य लुटाने का बहाना है, उसके परिवार के साथ जुड़ने का सिर्फ बहाना है। अक्षर ज्ञान तो एक बहाना है। प्राथमिक शिक्षा के साथ हम स्वास्थ्य शिक्षा, ग्राम विकास, स्वाभिमान जागरण और संस्कार शिक्षा अर्थात ग्राम स्वराज्य, तो गांधी जी और स्वामी विवेकानंद के आधार पर आधारित यह एकल विद्यालय यह काम में लगी हुई है। मेरा आपसे निवेदन है, किसी न किसी रूप में आपको करना है। आप एकल का काम करें या न करें, लेकिन ऐसे वो काम सब करने होंगे जो हमारे अस्तित्व को बचाएगा, जो हमको भारत बना के रखेगा, जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बना के रखेगा। बार बार दीदी माँ इस आध्यात्मिक प्रवचन के स्थल पर नागरिकता कानून के बारे में कह रही है, अर्थात ये वो कानून है जो इस देश को हिंदुस्तान या तो बनाकर रखेगा या यह हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े में बटेगा। जब देश ही भारत नहीं रहेगा तो आप पूजा किसकी करोगे, कहां करोगे? इसलिए यह एकल का काम, वनवासी का काम, प्रभु श्री राम का काम, यह अस्तित्व का विषय है। यही वनवासी अगर हम इसकी चिंता न करेंगे, यह वही नक्सलवाद पैदा होता है, वही आतंकवाद पैदा होता है, वही ये पत्थरबाज पैदा होते हैं। इसलिए हमारा काम है उनकी चिंता करना। आइए वापस फिर से एक सेतु बांधे उनके बीच और हमारे बीच। हो सकता है आपके पत्थर में श्री राम का नाम न लिखा हो, लेकिन गिलहरी तो बनकर हम काम कर सकते हैं, और यह गिलहरी बनने का काम ही हम शहरवासियों का है। आइए वनवासी क्षेत्र में काम करना है, प्रारंभ करें, समय दीजिए। समय ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके आर्थिक सहयोग से। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी श्रवण जी लाड बरगढ़, गायत्री देवी जी लाड बरगढ़, आप मंच पर आकर दीदी माँ से आशीर्वाद ग्रहण करें। हजारी मल जी ओझा, आप दीदी माँ का आशीर्वाद प्रसाद के रूप में लें, आप मंच पर पधारें। आज के यजमान ज्ञान प्रकाश जी तुलसियान, महेश माधव डालमिया और विनोद जी अग्रवाल ज्वेलरी वर्ल्ड। मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरे पीछे वाले स्टेज पे आकर और आरती आप वहां से करेंगे। बाकी सभी लोग मेरे साथ यहाँ खड़े होकर आरती करेंगे। खुशबू सुनीता बंसल, विष्णु धानुका, उषा धानुका बरगढ़, श्याम अग्रवाल बाला बाकस, धनराज दारूका भालूपाली, नीरज अग्रवाल रेंगाली वाले, सुभाष डालमिया, जयदीप मिश्र, श्याम सुंदर अग्रवाल श्याम फ्लोर मिल वाले, नरेंद्र अग्रवाल नरेंद्र ट्रांसपोर्ट, सत्यनारायण अग्रवाल लपंगा, मांगे लाल जी अग्रवाल मंगतूराम अग्रवाल बेसन वाले, डॉक्टर जेपी अग्रवाल, संदीप टुबड़ेवाल ढप्पी, पंकज जी जिम्मी, अशोक श्री अशोक मोदी, श्री रमेश लाट और श्री विपिन भाटिया। कृपया यहाँ आइए, अभी हमारी आरती प्रारंभ होगी। अभी दिनेश जी सिंघानिया ने अपनी इच्छा जाहिर की है, अपनी देशभक्ति का परिचय दिया है, प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति का परिचय दिया है। उन्होंने भी एक बनवासी गांव को गोद लेने की घोषणा की है। दिनेश जी सिंघानिया। आरती के पश्चात प्रसाद वितरण होगा। मुख्य द्वार के माध्यम से आप लोग जाएंगे, वहां प्रसाद की व्यवस्था है। दीदी माँ का पूरा प्रसंग आज का और पूरे रामायण का प्रसंग पिछले 5 दिनों से जो चल रहा है, सिर्फ एक तत्व के बारे में चर्चा हो रही है। मैं उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। यह शरीर में मस्तिष्क अगर काम करना बंद कर दे तो लकवा मार गया।
बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो पागल हो गया, लेकिन व्यक्ति मरता नहीं। हड्डी टूट गई पैर की तो चल नहीं सकते, व्यक्ति मरता नहीं। दोनों हाथ कट गए तो व्यक्ति काम कैसे करेगा, भोजन कैसे खाएगा, फिर भी व्यक्ति मरता नहीं। लेकिन ये सारे अपने काम बंद कर सकते हैं, मस्तिष्क अपना काम बंद कर सकता है, पैर, हाथ, आंख, नाक, कान, वो व्यक्ति मरता नहीं। इन सब का नाटक देखकर हृदय ने कहा, भैया आप लोगों ने अपना अपना प्रभाव दिखा दिया, 5 मिनट के लिए मुझे भी समय दो। मैं तो जब से पैदा हुआ हूं तब से ये चल रहा है। मुझे 5 मिनट मामा जी के यहाँ जाना है, मैं मामा घर से लौट के आता हूं। जैसे ही हृदय ने कहा कि मैं मामा घर से लौट के आता हूं, पूरे शरीर में एक हलचल पैदा हो गई। भैया आप मत जाना, आप जाओगे तो यहां बैठे हुए लोग हमें लेकर जला देंगे। यह दिल जब तक धड़कता है, यह शरीर जिंदा है। यह दिल जब तक धड़केगा, यह देश जिंदा रहेगा। इस देश का दिल क्या है? हम, आप। पूरी दुनिया में कई क्रिश्चियन देश हैं, पूरी दुनिया में कई मुस्लिम देश हैं। मुझे आप बताएंगे हिंदुस्तान, भारत को छोड़कर कोई हिंदू देश है? एकमात्र देश। और वो क्यों? हम अपने गर्व से कहते हैं भारतीय हैं, हिंदू हैं। यह तब तक है जब तक इस देश का हार्ट बीट चलता रहेगा। हृदय में खराब रक्त आते हैं और शुद्ध होकर वह रक्त पूरे शरीर में व्याप्त होता है। रक्त के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज होता है, लेकिन वह ग्लूकोज जब मस्तिष्क में जाता है तो व्यक्ति विचार करने लगता है। वही ग्लूकोज और ऑक्सीजन आंखों में जाता है तो दृष्टि आ जाती है, कानों में जाता है तो सुनने लग जाता है, हाथों में जाता है तो काम करने लग जाते हैं, मुंह में जाता है तो बोलने लग जाता है। पूरे शरीर में सिर्फ रक्त दौड़ता है, उस रक्त में ऑक्सीजन और ग्लूकोज है। जब तक यह दौड़ चलती रहेगी, जब तक यह हार्ट चलता रहेगा, तब तक। इसलिए हमारा काम इतना ही है कि यह जो रक्त है इसको शुद्ध कौन करेगा। दीदी माँ ने आपको कई उदाहरण से समझाया कि हमारे देश की संस्कृति की स्थिति क्या है। यहाँ बैठे छोटे छोटे बच्चे और यूथ मास को अगर मैं पूछूं कि हु आर योर हीरोज, सेलिब्रिटीज कौन है, सुपरस्टार कौन है, तो कुछ क्रिकेटर का नाम लेंगे, कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का नाम लेंगे, और थोड़ा आगे गए तो कुछ पॉलिटिकल लोगों का नाम ले सकते हैं। लेकिन इस देश में स्वाधीनता लाने वाले, सैकड़ों फांसी में झूलने वाले वो लोग, जिन्हें काला पानी की सजा मिली, वे लोग, जिन्होंने मुगलों के साथ विरुद्ध किया, वे लोग, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ विरुद्ध किया, वे लोग, उनका नाम नहीं ले सकते क्योंकि उनके वो सुपरस्टार नहीं है। हमारी संस्कृति की स्थिति ये है, हमें वो सब लोग याद हैं जो इस संस्कृति पे आघात पहुंचाते हैं, लेकिन हमें वो सब लोग याद नहीं जो प्रभु श्री राम और कृष्ण की कथा कहने वाले लोग हैं। जब तक इस देश में, इस हृदय में राम और कृष्ण जिंदा रहेगा, यह देश हिंदुस्तान बना रहेगा। और इसका ठिकरा इन वनवासियों के ऊपर है। मैं पूछता हूं, आपके और मेरे कितने बच्चे रामायण की कथाएं जानते हैं, कृष्ण की कथाएं जानते हैं, एक एक 10 देशभक्त की कहानी पढ़े हैं? आप सुने होंगे ना कि जब भरत जी की भी आपने, फिर सबरी का बात, फिर केवट की बात। एक व्यवस्था थी हमारे देश में, मेहमान आता था तो पैर धोते थे। मैं पूछता हूं यहां बैठे हुए शहर के उन लोगों में किन किन के घर में व्यवस्था आज भी है, मेहमान आते हैं तो पैर धोते हैं आप? लेकिन आप चलिए हमारे साथ उन वनवासी गांव में जहां आज भी हमारी संस्कृति जिंदा है, हम जाते हैं तो वो हमारा पैर धोते हैं। तो संस्कृति की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो ये वनवासी समाज कर सकता है। पूरे इस 125 करोड़ के इस देश में 25 करोड़ वनवासी हैं। क्या इनको छोड़कर इस देश में समृद्धि आ सकती है? हम इनका साथ छोड़ेंगे तो नक्सलवाद वहीं पैदा होगा, आतंकवाद वहीं पैदा होंगे,
और ढेरों सारे सैनिक एक साथ बम के साथ इसलिए उड़ते हैं कि हमने इनका साथ छोड़ा। आपको लगता है ये बनवासी नौकरी के लिए काम करते हैं? यहां जो शिक्षक है ना, वो 1000 रुपए मिलता है। यहां बैठे कितने लोग ऐसे हैं जो पूरा महीना भर 20 दिन आप 3 घंटा पढ़ाएंगे 1000 रुपए में? आपको लगता है ये कि 1000? लेकिन इनकी मेहनताना संगठन सिर्फ 1000 रुपए देता है। ये बहनें जो घूम घूम कर राम और कृष्ण की कथा कहते हैं, इनको मुश्किल से 2-3 हजार रुपए मिलते हैं। आपको लगता है 2-3 हजार रुपए के लिए हमारी घर की, आपके घर की साधारण जो स्टाफ होता है, हम उसे 6000, 8000, 10000, 15000, 20000 की नौकरी पे रखते हैं और उसके बावजूद हमें लगता है कि यह व्यक्ति काम का नहीं। तो क्या ये नौकरी बजाने के लिए एकल का काम कर रहे हैं? नौकरी बजाने के लिए हरि कथा का काम कर रहे हैं? नहीं, इनके अंदर वो ज्वाला है, वो देशभक्ति है, वो धर्म के प्रति भक्ति है, वो आस्था है और वो त्याग है। और त्याग से पूरा संगठन खड़ा होता है। त्याग ही एकमात्र विषय है जो पूरे रामायण में दीदी माँ पिछले 5 दिन से कह रही है। जब तक बहन के प्रति भाई त्याग करता रहेगा, जब तक बच्चा अपने माँ बाप के प्रति त्याग करता रहेगा, जब तक वो माँ बाप अपने बच्चे के प्रति त्याग करते रहेंगे, तब तक वो परिवार बना रहता है। और जब राजनीतिक नेताओं की तरह यह सोचना हम शुरू करेंगे, इस देश ने मुझे क्या दिया, मैं ये काम क्यों करूं, मुझे इससे क्या फायदा होगा, मैं क्यों जाऊं, आपके संगठन के साथ क्यों जुड़ूं, आपके क्लब में क्यों जाऊं, व्हाई शुड आई गिव टाइम, मैं इस समय का, मैं जो आपके पीछे पैसा दे रहा हूं, जो समय मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे क्या मिलेगा, ये व्यापार है। और जो कुछ न मिले, सिर्फ देना है, वह प्यार है। और शायद पूरे वानरों में हनुमान, अगर आप ये कहते हैं कि हनुमान है तो फिर प्रभु श्री राम मिल जाएंगे, तो हनुमान क्या है? हनुमान उस व्यक्ति का नाम है जो कोई भी काम को छोटा नहीं समझता। यज्ञ हुआ और प्रभु श्री कृष्ण को सारे लोगों ने काम बांट लिया उस यज्ञ में, और प्रभु श्री कृष्ण को कौन सा काम मिला कि जो मेहमान आएंगे उनके पैर को धोना है और उनकी पादुका को लाइन से लगाना है। सबसे छोटे काम को भी जो छोटा न समझे वह हनुमान है। चाहे छलांग लगानी हो समुद्र की, सीता माँ की खोज करनी हो, या लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी लानी है, वो व्यक्ति पीछे बैठा रहता है और उसे जब कोई काम दिया जाता है वो प्रश्न नहीं पूछता अपने स्वामी को, गर्दन झुकाता है और उस काम में लग जाता है। जिस दिन इस देश का हर एक व्यक्ति, हर एक युवा यह समझेगा और हर छोटे काम को अपना लेगा, समझ लीजिएगा हम हनुमान बन गए। और जब हनुमान बन जाता है तो प्रभु श्री राम मिलने में फिर देर नहीं लगती। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह देश तब तक जिंदा है जब तक संस्कृति जिंदा है, राम की कथाएं चलेंगी। और गांव-गांव में घूमकर राम की कथा करने वाले ये लोग, अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने वाले लोग, सिर्फ इनकी चिंता करनी है, इनके दुख दर्द में खड़े होना है, इन्हें गले लगाना है। ये सिंपल लोग हैं, साधारण लोग हैं, बहक जाते हैं। कोई भी सरल आदमी को बहकाया जा सकता है। हमारे आपके जैसे जो जटिल लोग हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, हम अपने बारे में बहुत सोचते हैं, हमको कोई भी विचारधारा जल्दी से प्रभावित नहीं करती। दीदी माँ के प्रवचन भी शायद प्रभावित ना करते होंगे, लेकिन ये लोग बहुत सरल, तुरंत विश्वास करते हैं। तो इनका विश्वास जिस दिन इस देश से डगमगाएगा, इस देश में सिर्फ दंतेवाड़ा में नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, हर उस क्षेत्र में आतंकवाद और नक्सलवाद और अलगाववाद होगा और बम फूटेंगे जहां जहां ये लोग रहते हैं। इसलिए इनको प्यार करना जरूरी है, इनके लिए काम करना जरूरी है। ये अस्तित्व की लड़ाई है। ये अगर उखड़ गए तो आपका शहर नहीं बचेगा, संबलपुर में भी आग लगेगी। इसलिए इस देश का वो भाग इसको छोड़ना नहीं है, इनका हाथ पकड़ के रखना है, पत्थर डूब न जाए। प्रभु श्री राम का नाम इसमें है। इसलिए आइए हम सब मिलकर इनके साथ, इनके लिए काम करना है, इनकी व्यवस्था करनी है। आप और मैं जंगल नहीं जा सकते, वनवासी क्षेत्र में नहीं जा सकते, लेकिन जो काम कर रहा है बस उसका साथ देना है। तू कर भाई, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, इतना ही काम करना है। कल्पना कर सकते हैं 22,000 रुपए में पूरा एक गांव साल भर चलाते हैं। यहां तो 22,000 रुपए में पूरे साल भर की ट्यूशन लग जाती है, बच्चों की पढ़ाई में लग जाते हैं। एक महीना में एक बच्चे के पीछे, पूरे साल भर में एक गांव में 30 बच्चे, 22,000 रुपए में एक बच्चे को
हार्डली 1000 से भी कम कॉस्टिंग आ रही है। हमें इतना ही करना है, कुछ आर्थिक सहयोग करना है, कुछ आपका समय चाहिए, और जो लोग समय देना चाहते हैं उनको वन यात्रा करनी होगी हमारे साथ। उनको वन में जाकर एक एक स्कूल का दायित्व लीजिए, और उस स्कूल में कैसी पढ़ाई हो रही है, शिक्षा के माध्यम से संस्कार कैसे चल रहे हैं, प्रभु श्री राम की कथा कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, यह हमारा विषय है। इसलिए यहाँ जितने भी बैठे हुए लोग, मेरा उनसे निवेदन है कि इस आग को बुझने न दें, यह दिल धड़कता रहे, और राम कृष्ण की कथाएं इनके माध्यम से हम पूरे देश के गांव-गांव तक पहुंचाएं, यही मेरा आपसे निवेदन है। आज के विशेष अतिथि श्री भोलानाथ जी शुक्ला, आप सीएमडी हैं एमसीएल के। श्री चंद्र कुमार जी सराफ जो हमारे संबलपुर एकल के अंचल प्रमुख हैं, और शिव कुमार जी अग्रवाल, मैं आपसे अनुरोध करता हूं आप शुक्ला जी और उनके परिवार को लेकर मंच पर आएं और दीदी माँ से उन्हें आशीर्वाद ग्रहण कराएं। कुछ घोषणाएं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जर्मन से 11,000 रुपए भेजा है, यानी 11 बच्चों को गोद लिया है उसने, लेकिन अपना नाम कहने से इनकार किया है। एक बहन 5 बच्चों को गोद ली है, लेकिन अपना नाम नहीं कहना चाहती। श्री ओम प्रकाश जी तिवारी, वो पूरे एक गांव को गोद लिए हैं। श्री किशन अग्रवाल बसना, उन्होंने एक गांव को गोद लिया है। श्री गोपाल चंद्र जी अग्रवाल जेबी टाइल्स, उन्होंने भी एक गांव को गोद लिया है। श्रीमती कौशल्या भूत 3 बच्चों को गोद ली है। मैं अब जिन अतिथियों को कहूंगा, कृपया मंच पर आकर दीदी माँ से आशीर्वाद लें। श्री निरंजन अग्रवाल आनंद वर्ल्ड वाले, श्री सुरेश जी अग्रवाल टीना वाले, विजय जी डालमिया, श्रीमती राधा रानी पंडा एक्स एमएलए ब्रजराज नगर भारतीय जनता पार्टी, श्रीमती सविता नंद स्टेट सेक्रेटरी बीजेपी महिला मोर्चा, श्री विष्णु पात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पश्चिम भाग के प्रांत प्रचारक, श्री दुर्गा साहू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह। आप लोग सभी दीदी माँ से आशीर्वाद ग्रहण करें। आज के यजमान श्री विशाल बंसल अपने परिवार के साथ, और श्री विजय रेणु जी केडिया, आप भी अग्रवाल सम्मेलन भी एक विद्यालय को गोद लिए हैं। प्रभु दयाल जी अग्रवाल 2 विद्यालय अर्थात 2 गांव को गोद लिए हैं। अनुज पूरन अग्रवाल बलांगीर और मनोज पूरन अग्रवाल रायपुर, इन्होंने भी एक एक विद्यालय को गोद लिया है। छाजर राम ओम प्रकाश रेमेड, ये 11 बच्चों को गोद लिए हैं। श्री अरविंद जी स्वाई एमसीएल के, इन्होंने एक विद्यालय को गोद लिया है, और गुप्त दान में 1100 रुपए किसी ने मुझे दिया। आज के विशेष अतिथि को बुलाने के पहले इस 7 दिन के परिश्रम और प्रयास के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले जब ये निर्णय हुआ, विजयादशमी का दिन था, साध्वी सत्यप्रिया जी का फ़ोन आता है, ये मुझे नहीं मालूम मेरा फ़ोन कैसे मिला उन्हें, कि दीदी माँ इच्छा है कि उड़ीसा में कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, लोग दीदी माँ के पीछे वर्षों से लगे रहते हैं, उन्हें तारीख नहीं मिलती, और विजयादशमी के दिन हमें दीदी माँ का बुलावा आता है कि वो उड़ीसा में कार्य करना चाहते हैं। और हमारे लिए एक बहुत बड़ा बहाना था कि एकल की बात, हरि कथा की बात, वनवासी की बात, वनवासी प्रभु श्री राम की बात इस क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा बहाना था। तय हुआ, लेकिन आयोजन में इतना खर्च था, मैं अकेला व्यक्ति था जो उसका विरोध कर रहा था।
कि इतना बड़ा कार्यक्रम करने की जरूरत क्या है, इतनी मेहनत करेंगे, इतना कलेक्शन करेंगे, इतना खर्च करेंगे। किंतु विजय भाई केडिया, मिंटू भाई और शराब जी ने ठान ली, और ठानने से, प्रण लेने से, प्रतिज्ञाओं से परिवर्तन होता है। शुरू में तो मेरी भी इच्छा नहीं थी, लेकिन जब ठान ली तो ठान ली और फिर लग गए। तो आप देख रहे हैं 7 दिन का यह आयोजन और उसका जो मजा सबको आ रहा है। और एकल की बात, जिस उद्देश्य से हमने ये कार्यक्रम किया, मुझे लगता है लोगों तक पहुंची हमारी बात। दीदी माँ का पहला दिन, दूसरा दिन सुनने के बाद कुछ लोगों ने आपस में चर्चा की कि दीदी माँ की कथाओं में आजकल की जो प्रवचक हैं, महिला प्रवचक, साधु लोग, उनकी कथा में जो रस आता है, जो कीर्तन होता है, वो दीदी माँ की कथा में कुछ अलग हटकर है। और वास्तव में ये बात सच है। आज तक मैं अनेक साधु, सन्यासी, साधुओं की बातें मैंने सुनी है, मेरा शौक है। जीवन में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनकी दीक्षा लेनी चाहिए। मैंने आज तक किसी को गुरु नहीं बनाया। मेरा गुरु है तो मेरी भारत माता है, और भारत माता का ये भगवा रंग को मैंने गुरु बनाया। पहली बार किसी साध्वी को मैंने अपना गुरु बनाया। क्यों मालूम? मेरे मन में आया कि हटकर है। क्या हटकर है? जितने भी साधु, सन्यासी, वो सिर्फ आपके लाभ की बात करते हैं। आपके मन को शांति कैसे मिलेगी, आपके घर में पुत्र पुत्री का जन्म कैसे होगा, आपका व्यापार कैसे बढ़ेगा, आपकी फैक्ट्रियां कैसे खुलेंगी, आपके घर में पैसा कैसे आएगा, मान प्रतिष्ठा, सिर्फ आपके स्वार्थ की बात वो करते हैं। ये एक ऐसी दीदी माँ मिली जो कहती है अकेले से मोक्ष नहीं होता। पूरा राष्ट्र जब खड़ा होगा, वनवासी जब खड़ा होगा, गांव वाले खड़े होंगे, सामूहिक होता है मोक्ष। अकेले में मोक्ष नहीं मिलता, दान नहीं मिलता, पुण्य नहीं मिलता। ऐसी सोच वाली साध्वी पहली बार मुझे मिली, इसलिए मैंने तो उनकी दीक्षा आज सुबह ली है। संक्रांति का पर्व है कल 14 तारीख। संक्रांति का मतलब संक्रांति, क्रमण, चेंज, परिवर्तन। अच्छे की तरफ जब परिवर्तन होता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। और संक्रांति में अपने हिंदुओं में एक रीति रिवाज है, 14 चीज देना, है ना भाई? सब लोग आप देते हैं, किसी ब्राह्मण को देते हैं, किसी गरीब को देते हैं। क्या मैं पूछना चाहूंगा, इस 7 दिन की कथा सुनने के बाद, इस एकल अभियान, ये बनवासी, ये अभी श्री राम की सेना निकली ना, तो श्री राम की सेना में लिखाने के लिए आपने भी कोई प्रण किया? आपने कोई प्रतिज्ञा की? कोई सोच के साथ जा रहे हैं यहां से कि मैं 1400 रुपए एकल और हरि कथा के काम में लगाऊंगी, मैं प्रतिदिन 14 मिनट इस काम के लिए विचार करूंगी, मैं प्रति महीने 14 घंटे एकल के लिए काम करूंगी? क्या चीज आपने 14 दिया? 14 बच्चे को गोद लिया। अगर संक्रांति के दिन 14 दिन, भगवान श्री राम भी 14 वर्ष वनवास गए थे, तो इतनी कठिन परीक्षा तो अपन कोई नहीं दे सकता। लेकिन कुछ चीज तो 14 कर सकते हैं। 14 महीने, 14 घंटे, 1400 रुपए, 14 बच्चे, क्या हम कर सकते हैं? सोचने का विषय है। और प्रण नहीं लिया, प्रतिज्ञाएं नहीं की, तो परिवर्तन नहीं होता देश में, समाज में, राष्ट्र में, परिवार में। बच्चा जब ठान लेता है कि मुझे फर्स्ट आना है, तो उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के प्रयास करता है। तो प्रतिज्ञाओं से परिवर्तन होता है, प्रण से परिवर्तन होता है। जैसे कि इतना बड़ा आयोजन कुछ लोगों की प्रतिज्ञा का फल है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, यहां से उठने के पहले, आरती के पहले, बैठे बैठे, और परिवर्तन का जो प्रण होता है वो भावनाओं में होता है। प्रैक्टिकल होने से परिवर्तन का प्रण नहीं होता। और आप जिस भावना के साथ दीदी माँ से जुड़े हैं, यही इसी वक्त विचार तो 1 मिनट में आता है, प्रण 1 मिनट में आता है। कुछ तो प्रण करके उठो। क्या हम अपने बच्चों को कोई ऐसा साहित्य दे सकते हैं? क्या मैं अपने युवा बच्चों को, मेरा बेटी बेटा को मुंह एकल के काम में मैं लगा सकती हूँ, हरि कथा के काम में लगा सकती हूँ? क्या मैं दीदी माँ के साथ जुड़ सकती हूँ? कि क्या दीदी माँ के यहाँ जो लड़कियां पालने में छोड़ दिए जाते हैं, क्या मैं उनको गोद ले सकती हूँ? क्या प्रतिज्ञा की हमने? सोचने का विषय है। और उठने के पहले ये निर्णय लेना बहुत जरूरी है।
अन्यथा 7 दिन की कथा और इतने बड़े आयोजन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। दूसरी बात है, आपको पता है ना, कल युवा दिवस था, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर युवा दिवस। पूरे देश में मैं समझता हूं स्वामी विवेकानंद से ज्यादा फेमस, ज्यादा देशभक्त, ज्यादा औचित्य वाले स्वामी जी कभी नहीं रहे। इतने स्वामी जी हुए, लेकिन उनके जन्म दिवस को भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। क्यों जानते हैं? क्योंकि इस देश में 50% युवा है, 50 करोड़ से ज्यादा युवा है, और कहते हैं जिस देश का युवा जैसा सोचता है वो देश वैसा बनता है। मेरे युवाओं का हीरो जिस दिन फिल्म इंडस्ट्री से बदलकर हनुमान बन जाएगा, मेरे देश के युवाओं के सेलिब्रिटी जब क्रिकेट प्लेयर से हटकर भगत सिंह बन जाएंगे, मेरे देश के हीरो जब बदलकर चाफेकर बंधु होंगे, वो ऐसे अनगिनत सैनिक होंगे जिनके कारण हम शांति से रात को सोते हैं। अगर यह परिवर्तन हीरो सुपरस्टार सेलिब्रिटी का चेंज करना है तो मेरे युवाओं को इतिहास में रुचि होनी चाहिए। दीदी माँ राम कथा जितनी नहीं कहती, उससे ज्यादा सामान्य जीवन की बातें कहती है, और यही इतिहास है। इतिहास अगर सुरुचिपूर्ण होगा तो बच्चा बच्चा इतिहास पढ़ने को घबराएगा नहीं। और इतिहास सिर्फ हम कब परास्त हुए, बाबर ने कब अटैक किया, अकबर ने कब अटैक किया, अंग्रेजों ने हमें कब, हम हार का इतिहास पढ़ते रहेंगे तो मेरी देश की अवस्था यही रहेगी। इतिहास बदलना होगा, पाठ्यक्रम बदलना होगा। और इस वनवासी क्षेत्र से निकले हुए युवक और युवती जब जिस यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो जेएनयू में जो हुआ, जमाई में जो हुआ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो हुआ वो नहीं होगा, लेकिन इन बच्चों को पढ़ाकर वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारी होगी। कोई तो प्रण लेके उठेंगे ना। इतनी छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं। मैं आपसे फिर भीख मांगता हूं। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि भीख मत मांगो। मैं आपसे फिर भीख मांगता हूं, आपसे जितना हो आर्थिक सहयोग और समय का। और मैं आपको, जो लोग समय देना चाहते हैं, बार बार मुझे मिलते थे, डॉक्टर साहब मैं एकल में काम करना चाहता हूं, मैं सक्षम नहीं हूं आर्थिक रूप से। मैं उनको कहना चाहूंगा कि जितनी एकल विद्यालय पूरे देश में 1 लाख, उड़ीसा में 5,000 से ज्यादा, और संबलपुर अंचल में 360 से ज्यादा, और ये सारे एकल विद्यालय, मैंने एक लिस्ट बनाई है, 35 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर के अंदर सारी एकल विद्यालय चल सकती है। और यहाँ बैठे हुए वो लोग जो प्रण लेना चाहते हैं, अगर 150 किलोमीटर चलकर साल में 2-4 बार इन भाई बहनों के बीच नहीं गए तो फिर ये कुरी कुरी बातें क्यों कर रहे हैं आप? और जो ये कह दे कि मैं 150 किलोमीटर नहीं जा सकता, 35 किलोमीटर नहीं जा सकता, 50 किलोमीटर नहीं जा सकता, तो फिर तो वही होगा जो नक्सलवाद चाहते हैं, फिर तो वही होगा जो अलगाववाद चाहते हैं, और वो फिर वो बम वैसे ही फूटने वाले हैं। अस्तित्व की लड़ाई है, मैंने कहा है। तो जो लोग ऑक्सीजन बनना चाहते हैं, जो लोग रक्त की धमनी में ग्लूकोज बनना चाहते हैं, वो ये मत देखो मित्रों दायित्व क्या मिला, बस हनुमान जी की सेना में पीछे पीछे चलना है। कहीं ना कहीं हमारा ऑक्सीजन, कहीं ना कहीं हमारा श्रम, परिश्रम, दान, समय, धन लगते जाएगा देश के काम में, तो इस देश को वो बदलने में समय नहीं लगेगा जिसका सपना हमारी दीदी माँ ने देखा है। जो लोग कह रहे हैं कि हमें किन से संपर्क करना है, हमारे विजय जी केडिया, हमारे चंद्र कुमार जी सराफ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम मैं नहीं ले सकता। कुछ फ़ोन नंबर भी यहाँ पर है, उस ऑफिस में जाकर जतिंद्र भाई, जीवन भाई, ये हमारे इस एरिया के दायित्व में है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। नेट में जाकर एकल फाउंडेशन, एकल के बारे में निकालकर पूरे उड़ीसा की, क्योंकि आजकल सब नेट फ्रेंडली है तो किसी का नंबर खोजने में आपको तकलीफ नहीं होगा। आप हम लोग से संपर्क कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। और शेष विषय मेरा यही है। एकल अंचल, एकल अभियान संबलपुर की तरफ से दीदी माँ को प्रभु जगन्नाथ, सुमित्रा, बलभद्र का एक सप्रेम भेंट मैं चाहूँगा एकल के भाई लोग आकर दीदी माँ को ये सप्रेम भेंट दें। महिला समिति की तरफ से बीणा
वीणा जी, शांता जी, शारदा जी, सुलोचना जी, मंजू जी, ममता जी आकर आप दीदी माँ को माल्यार्पण करें। आज के विशेष अतिथि चाहूंगा मंच पर आकर आप दीदी माँ से आशीर्वाद प्रसाद के रूप में लें। श्री किशोर महांती, एमएलए ब्रजराज नगर, बीजू जनता दल। श्री सुरेश जी बोंदिया, झारसुगड़ा। श्री अशोक जी गांधी, झारसुगड़ा। आप आकर दीदी माँ से आशीर्वाद ग्रहण करें मंच पर आकर। इसके बाद आरती का कार्यक्रम है। आज के जो यजमान हैं श्याम सुंदर जी सिंघानिया और अंकित वासुदेव जी शर्मा, उनको मैं आरती के लिए थोड़ी देर में बुलाऊंगा। और एकल अंचल झारसुगड़ा के कुछ प्रमुख कार्यकर्ता आए हुए हैं। मैं आप लोग से अनुरोध करता हूं मंच पर आकर माता जी से, श्री दीदी माँ से आशीर्वाद लें। और बाकी जिन लोग के नाम मैं लूंगा वो हर दिन की तरह नीचे आकर आरती करेंगे। महिला समिति, पूरी महिला समिति जिनके कारण यह कार्य असंभव था। कैलाश चंद्र अग्रवाल आलू वाले, योगेश जी अग्रवाल, पवन कुमार शर्मा यानी पप्पू, राज किशोर सारडा, नंद किशोर अग्रवाल, राजकुमार पोद्दार, संदीप जिंदल, कमलेश शर्मा, अरविंद स्वाई MCL एंड छाजूराम ओम प्रकाश रेमेड। लेकिन एक बात कहे बिना यह कार्यक्रम समाप्त नहीं हो सकता। धन्यवाद देने के लिए मुझे कहा गया। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि यह धन्यवाद मुझे कभी देने के लिए न कहें। अरे हम अपना काम कर रहे हैं, भूल गए थे, उन्हीं वनवासियों के बीच जा रहे हैं। जो गलती मैंने की मैं सुधारने जा रहा हूं, किस बात का धन्यवाद दूं? हम सब लोग यहाँ जो परिश्रम करके इतना बड़ा आयोजन किए, हम कुछ गलती किए तो उसको सुधारने के लिए आए हैं। तो धन्यवाद कोई धन्यवाद का पात्र नहीं है। फिर भी एक परंपरा है, दीदी माँ ने कहा प्रशंसा से लोग जुड़ जाते हैं, पिघल जाते हैं, बदल जाते हैं, इसलिए प्रशंसा करना जरूरी है। सबसे बड़ी प्रशंसा की अगर कोई पात्र है तो अपनी दीदी माँ है और उनके ये सब सहयोगी, जिनके बिना न आप नाच सकते थे, न ठुमक सकते थे, न समझ सकते थे, न देश की बात, न धर्म की बात, न प्रभु श्री राम की बात हम सुन सकते थे। इसलिए सबसे बड़ा धन्यवाद हमें उन्हें देना चाहिए, लेकिन वो तो खुद हमें आशीर्वाद देती हैं। अशोक जी जालान, जिनके बिना यह संभव नहीं था। अशोक जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति निकले, शुरू करो ना, कोई दिक्कत होगा तो देख लेंगे, समझ लेंगे। ऐसे ढांढस बनाने वाले और पीछे से धक्का मारने वाले जब लोग रहेंगे तो कार्यक्रम तो सफल होना ही है। इसलिए अशोक जी जालान को धन्यवाद। जो भी बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भी ऐसे अनुसांगिक कई क्षेत्र हैं जिन्होंने इस काम में सहयोग किया, उन सबको धन्यवाद। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA, ex-MP, MLA अलग अलग पार्टियों के आए, उनको विशेष धन्यवाद। जिन लोगों ने बस सर्विसेज दी 7 दिन से, उन सबको धन्यवाद। पुलिस, फायर एंड एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद उन डोनरों को है, उन दाताओं को है, जिनके दान, दक्षिणा, समर्पण के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं था। महिला समिति की तरफ से प्रसाद का आयोजन, युवा मंच की तरफ से प्रतिदिन का पानी और चाय, इसलिए उनको धन्यवाद। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन को धन्यवाद, वो लोग हमारा हेल्थ और एम्बुलेंस सेवा देते थे। श्याम परिवार ने पादुका यानी कृष्ण भगवान का रोल अदा किया, इसलिए उनको धन्यवाद। जनरेटर जो यहाँ चल रहा है, जिसके आधार पर एक कार्यक्रम हुआ, जनरेटर देने दाताओं को धन्यवाद। और वो टीम जो घूम घूम कर, भिक्षा मांग मांग कर कलेक्शन किया जिन्होंने, उनको सबसे बड़ा धन्यवाद। और इस कमेटी में जब शुरू हुआ तो एकल के 4-5 लोग थे, लेकिन आज इतनी बड़ी कमेटी खड़ी है कि नाम अगर लूंगा तो 10 मिनट और लगने वाला है। इसलिए कमेटी के हर वो सदस्य जो छोटा सा भी पत्थर में राम लिखकर सेतु में डाला है, उसको भी धन्यवाद। इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। और कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं
उनको भी धन्यवाद। लेकिन प्रचार के बिना कोई काम नहीं होता, इसलिए प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को विशेष धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज के इस शुभ उत्सव पर सभी भक्तगण और देशभक्त श्रोताओं को एकल अभियान हरि कथा सत्संग समिति की तरफ से आपका स्वागत किया जा रहा है। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रभास जी अग्रवाल रस्तलिया से मैं अनुरोध करूंगा वंशी विभूषित कि आप पुष्पमाल से दीदी मां का पूर्णेन्दु सुंदर सम्मान करें मुखाद और कार्यक्रम प्रारंभ करें। परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज के विशेष अतिथियों से मेरा अनुरोध है, कृपया मंच पर पधारें और दीदी मां से आशीर्वाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। श्री नरेश जी गनेरीवाल कटक, ओम नमो स्तुते प्रभास जी अग्रवाल रस्तलिया, पत्र नेत्र सुनील जी केरिया झारसुगुड़ा, पूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। आज के यजमान श्री पंकज जी लाड एंड फैमिली, नमो वै ब्रह्म विदये वासिष्ठाय, श्री गोविंद अग्रवाल नमः। ब्रजराज नगर, श्री राजकुमार जाजोड़िया बुरला, आप सपरिवार मंच पर पधारें और दीदी मां से आशीर्वाद ग्रहण करें। इस बीच में कुछ विशेष सूचनाएं मैं आपको देना चाहूंगा। हरियामिदगो हविः प्रजननं मे अतुदशवीरगो सर्वगणगो स्वस्ताये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सनि अभय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे जन्म का उत्सव पालन करेंगे। अस्मासु धत्त हर हर त्रिपार्थिवगो राजा राम जन्म पश्चात दिवः सदा आपको कुछ भी द्रव्य धनराशि तमः ओम देवहु शांतिरं अर्पण करना चाहते हैं, चढ़ाना चाहते हैं तो ऐसी सामग्रियां दीजिए जो वात्सल्य ग्राम वृंदावन में पलने वाले बच्चों के काम आए। द्रव्य सामान नहीं दे सकते तो धनराशि भी दे सकते हैं। व्यवहार किया हुआ कोई सामान न दें। वात्सल्य ग्राम में जिन बच्चों को दीदी माँ के आश्रय से जो बच्चे पलते हैं उनके उपयोगी सामान ही आप लोग राम जन्म, प्रभु श्री राम जन्म के उत्सव के बाद दें। कल राम विवाह है, 56 भोग लगाएंगे। हमने तो एक भोग की व्यवस्था की थी, लेकिन सभी श्रद्धालुओं ने कहा कि 56 भोग की व्यवस्था करें। तो एक नए तरीके से हम 56 भोग मनाना चाहते हैं। आप लोग अपने अपने घर से कोई मेवा ला सकता है, कोई फल, कोई मिठाई, कोई नमकीन, अपने अपनी क्षमता के आधार पर 1 पाव, आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो कुछ भी प्रसाद लाइए। मैं कहता हूँ 56 क्या 108 प्रकार के भोग लग जाएंगे। तो कल राम विवाह के समय आप अपने अपने घरों से श्रद्धा पूर्वक भोग लेके आएंगे और दीदी माँ के चरणों में रखेंगे और राम विवाह के पश्चात उसे भोग में सबके बीच में बांटा जाएगा। दीदी माँ के बारे में यहाँ बैठे अधिकांश लोगों को जानकारी होगी कि वे वात्सल्य ग्राम वृंदावन से आए हैं। वृंदावन के रज रज में, कण कण में, हवाओं में, वहाँ जो भी व्यक्ति पैदा होता है उन्हें कथा कहने का अभ्यास रहता है। लेकिन जो काम दीदी माँ कर रही हैं वो देश का कोई साधु सन्यासी नहीं कर सकता। किसी के घर में अगर 2 बेटी आ जाए तो तीसरी बेटी को कैसे पालूंगा, पालूंगी सोचते हैं।
सेक्स डिटर्मिनेशन कराकर उसका अबॉर्शन कैसे किया जाए, हम सोचते हैं हमारे लिए 2 लड़की के बाद तीसरी लड़की भारी है। 29 साल से दीदी माँ यही काम कर रही है कि जो बच्चे संभाल नहीं पा रहे हैं, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, उनके पालना में रख के चले जाओ आश्रम में। वो ये नहीं पूछते कि कहां से आया, किसका है, और उसको सिर्फ पालते नहीं है, पढ़ाते हैं, सक्षम बनाते हैं। उसमें तो कई लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर बन गए। यहां अपने घर के बच्चे पलते नहीं, 2-4 हैं। कितना ध्यान रखने के बावजूद हम उन्हें संस्कारित नहीं कर पाते, और वहां सैकड़ों की संख्या में दीदी माँ ये काम करती है। मैं पूछता हूं कौन साधु, कौन साध्वी ऐसा पुण्य कार्य कर सकती है, जिसे हम अनाथ कहते हैं। दीदी माँ कहती है अनाथ। अरे जब ऊपर वाला सबका नाथ है तो वो अनाथ कैसे हो सकता है। दीदी माँ कहती है वो बच्चा अवैध है। हम लोग कहते हैं बच्चा अवैध है। बच्चा कैसे अवैध हो सकता है, संबंध अवैध हो सकते हैं, बच्चा तो वैध है। ऐसी सोच के साथ उसे अपनाकर और वात्सल्य ग्राम चलता है। और वात्सल्य ग्राम कैसे चलता है, अपन लोग के सहयोग से चलता है। मैं पूछ रहा हूं यहां बैठे हुए सभी लोग जो ऊपर बैठे हैं, आज आपके घर में सिर्फ 2-2 ऐसे बच्चे छोड़ दिए जाएं जिसके माँ बाप का पता नहीं, और वो लड़कियां ही हों, आप पढ़ाने लिखाने तक अपने घर में संस्कार के साथ पालने को तैयार हैं? अगर मैं कह दूं हाथ खड़ा करो तो मुश्किल से 1-2 हाथ खड़े होंगे। लेकिन ऐसे सैकड़ों बच्चे दीदी माँ अपने वात्सल्य ग्राम में पालती है। कितना बड़ा काम, सोच के बाहर। थोड़ा सा सहयोग हमें दीदी माँ को करना है। तो इतना बड़ा जो आयोजन है, यह एक सम्मिलित प्रयास है, एकल अभियान श्री हरि कथा सत्संग समिति और वात्सल्य ग्राम का। आपका 1-1 रुपया, आपका 1-1 कॉइन, आपके 10 रुपए का नोट, आपके 11,000 रुपए, आपके लाखों रुपए, जो भी आप यहां देंगे, चाहे आरती के रूप में, चाहे घड़े में, चाहे वहां रसीद कटाइए, यह सब एकल अभियान और वात्सल्य ग्राम के काम आएगा। कल भी मैंने ये बात कही, हर काम हम नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग उस काम में लगे हुए हैं उनके साथ तो हाथ बटा सकते हैं, उनका तो सहयोग कर सकते हैं। इसलिए आज से हमारे पास सिर्फ 5 दिन बचा है, और खुले मन से, खुले विचारों से एक बार अपनी आत्मा की सुनोगे ना, तो आप जहां 2 देना चाहते थे वहां 4 निकलेगा, और जहां 11 समझते थे उसको 21 दे सकता है। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के बाहर सहयोग कर सकता है। और हम चाहेंगे कि आप सब लोग इस काम में अपना हाथ बटाएं। और शेष में एक बात कहकर मैं अपनी बात दीदी माँ से आशीर्वाद लेकर अपनी बात समाप्त करूंगा। कल मैंने कुछ बातें आपके सामने शाम को रखी, तो बहुत लोग मुझे धन्यवाद दिए, बोले डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बोले, बहुत अच्छा बोले। एक टीचर जब पढ़ाता है, अगर वो अच्छा पढ़ाया तो रिजल्ट कैसा होना चाहिए उस क्लास का? सारे बच्चे टॉप करना चाहिए, 90% से ऊपर मार्क आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, यहां तो उस शिक्षक में कोई कमी रह गई, या वो सामने बैठा हुआ स्टूडेंट में कुछ कमी है जो उस विषय को समझ नहीं सका। और ये बात अगर सच है तो उसका प्रमाण आपको आज देना होगा। बच्चा अगर एग्जाम में फेल हो जाता है तो सप्लीमेंट्री एग्जाम देने की व्यवस्था रहती है। तो जिन लोगों ने कल ये सोचा होगा, अरे डॉक्टर साहब की बात तो दिल को छू गई, सहयोग मुझे भी करना है, मैं तो कुछ लाया नहीं, लेकिन आज तो खाली हाथ नहीं आए ना। आज जब भिक्षा मांगेंगे शराब जी और उनकी टोली और हरि कथा की बहनें और भाइयों, उनकी झोली में वो सारी चीजें डाल दो। अगर वास्तव में आप धर्म से, देश से, दीदी माँ से, बनवासी से, बनवासी श्री राम से अगर आप प्यार करते हो, और इस आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इंजीनियर राजेश जी अग्रवाल, इंजीनियर राजेश जी अग्रवाल कृपया मंच पर पधारें।
श्री राजकुमार जी दारूका, श्री राजू दारूका जी, आप भी मंच पर आए। प्यार भी है और मां का भी प्यार है। आपने अपने जीवन में बहुत से साधु सन्यासी साध्वी अनेक संगठन में जाकर प्रभु श्री राम, भगवान कृष्ण और भागवत आपने सुनी होगी। पूरे देश में सिर्फ एक या दो ऐसी साध्वी और साधु हैं जो प्रभु श्री कृष्ण कहो चाहे प्रभु श्री राम कहो, उनको सिर्फ वो एक आध्यात्मिक पुरुष नहीं मानते। आपके मोक्ष का कारण कृष्ण नहीं है, आपके मोक्ष का कारण प्रभु श्री राम का नाम जपने से नहीं होगा, ऐसे कहने की हिम्मत रखने वाले ऐसे हमारी दीदी माँ है। और उन्होंने प्रभु श्री राम को राष्ट्र पुरुष कहा है। श्री राम की कथा सुनने, राम का नाम मनन करने से मोक्ष होगा, ऐसे कहने वाले हमारी दीदी मां नहीं है। उनका कहना है कि प्रभु श्री राम का नाम के साथ साथ प्रभु श्री राम का काम भी करना है। और यह बात अपने श्रीमुख से वो जब कहेंगी तो आपको लगेगा कि एकल अभियान संबलपुर वालों ने इतना बड़ा आयोजन करने का जो दुस्साहस किया है वह ठीक किया है। हमें दीदी का प्यार चाहिए, माँ का प्यार चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, और भगवान को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मुझे पुण्य मिल जाए इसलिए कुछ काम मुझे भगवान का करना चाहिए। हम जब भी किसी मंदिर में डोनेशन देते हैं, जब भी किसी संगठन में, जब भी किसी स्वामी जी के पैरों में, कभी साधु के पैरों में कुछ अर्पण करते हैं तो हमारे अंदर में एक छोटी सी इच्छा रहती है, कुछ पुण्य प्राप्त होगा और मोक्ष की तरफ मैं बढ़ूंगा। लेकिन आज हम सुनेंगे कि प्रभु श्री राम की कथा सुनने से सिर्फ अपना ही नहीं, समाज, धर्म और राष्ट्र का भी विकास हो सकता है प्रभु श्री राम के द्वारा। और प्रभु श्री राम हमारे लिए आध्यात्मिक पुरुष के साथ साथ एक राष्ट्रीय पुरुष है। दीदी माँ, आपके बारे में मैंने कोई गलत शब्द कहे होंगे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज के यजमान विशाल बंसल शासन और उनका परिवार एवं श्री विजय रेणु केडिया, आपका परिवार कृपया मंच पर आकर दीदी माँ से आशीर्वाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ओम नीलांबुजंक्षा। सूचनाएं, 3 बस बाहर खड़ी है 3811। ये बस आपको रेमेड से लेकर बराईपाली, ऐंठापाली, सिंदूरपंख, धनुपाली, जेल चौक से होते हुए साखीपाड़ा में आपको छोड़ेगी। 5811 नाम की बस आपको यहां से लेकर ऐंठापाली, बूढ़ा राजा फाटक, मोदीपाड़ा, लक्ष्मी टाकीज और अशोका टाकीज तरफ छोड़ेगी। 2311 आपको यहां से लेकर दुर्गापाली, बड़ा बाजार, कुंजलपाड़ा, मोदीपाड़ा, खेतराजपुर रेलवे स्टेशन पे छोड़ेगी। ये तीनों बस की व्यवस्था आनंद वल्ल के श्री आनंद जी अग्रवाल की तरफ से है, वो विशेष, हम उनके विशेष आभारी हैं। आईपीएस स्कूल से एक बस प्रतिदिन हीराकुद से हिंडाल्को चौक से छूटेगी 3 बजे और श्रोताओं को वापस लेकर वहीं छोड़ेगी कल से। 777-444 नाम की 2 बसें जो भाटिया जी के सहयोग से हमें मिली है, वो लक्ष्मी टाकी चौक बस स्टैंड से 2:30 2:30 बजे कल से छूटेगी और वापस फिर आपको यहां से ले जाकर वहां। मेरा सभी से निवेदन है कि कथा का फल आरती होती है और आरती के बिना हमको नहीं जाना चाहिए, सभी आरती लेकर के ही जाएं। आरती के लिए आज के यजमान श्री मनोज प्रमोद कुमार जी शर्मा और श्री इंजीनियर अशोक जी जालान से मेरा अनुरोध है कि वो मंच पर आकर आरती करें, उत्सव मंच पर जहां पे हमने स्वागत गीत गाया था। और बाकी जिन लोग का नाम लूंगा वो इस पंडाल के सामने नीचे आरती करेंगे। श्री श्याम सुंदर जी पोद्दार, प्रभु दयाल जी अग्रवाल, शंभू टिबड़ेवाल, इंजीनियर राजेश अग्रवाल, श्री राजकुमार दारूका, श्री रमेश जी गांधी झारसुगड़ा, भानु प्रकाश जी अग्रवाल,
ललित अग्रवाल नंदू, प्रभास जी अग्रवाल रस्तलिया, जयदयाल जी अग्रवाल सीए, द्वारका प्रसाद जी अग्रवाल हीराकूद, ज्ञान प्रकाश जी अग्रवाल, संजय अग्रवाल भारत मोटर्स वाले एवं श्री प्रसन्न मिश्र वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख हैं। श्री प्रकाश चंद्र अग्रवाल, श्री कमल किशोर शर्मा, श्री श्याम सुंदर जी पोद्दार और श्री राम गोविंद जी पोद्दार, आप लोग यहाँ नीचे आरती के लिए आइए।